हमारे कानपुर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर चीज़ एशिया में सबसे बड़ी है। हम झांसी पहुँचे हुए हैं, क्या हाल है यूपी अपनी यात्रा लेकर, और झांसी में लोगों से पूछा कि हम मौरानीपुर विधानसभा जा रहे हैं, वहाँ क्या खास है, तो लोग बोले कि वो देश की, एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। तो इस वक्त हम झांसी ज़िले की मौरानीपुर तहसील में आए हुए हैं। तहसील के बगल में कचहरी भी है। और मौरानीपुर विधानसभा की बात करें तो बिहारी लाल आर्य यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, पहले भी विधायक रहे हैं और तमाम पार्टियों में रहे हैं, कांग्रेस, बसपा, उसके बाद यहाँ पर आए। परागी लाल अहिरवार यहाँ पर पहले बीजेपी से विधायक रहे थे, पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ गए और हार गए। तो ये तो यहाँ की राजनीति है। बाकी तहसील में आए हैं तो तहसील का थोड़ा काम धंधा भी समझेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं मौरानीपुर के, वो समझेंगे। क्या नाम है आपका? प्रणव द्विवेदी। प्रणव, क्या करते हैं प्रणव? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल ईयर में हूँ। बाकी यहाँ पे अपना ऑफिस भी रन करता हूँ, टैक्सेशन कंसल्टेंसी का। कंसल्टेंट का? हाँ, टैक्स भरते हैं लोग यहाँ मौरानीपुर के? हाँ भरते हैं। अब तो जीएसटी के बाद व्यापारियों को भरना ही पड़ रहा है कंपलसरी। पहले तो कम था रुझान, लेकिन अब धीरे धीरे जीएसटी के बाद तो बढ़ा है, मतलब कंपलसरीली भरना पड़ रहा है। क्या मुद्दे हैं मौरानीपुर के बड़े? मौरानीपुर के बड़े सबसे बड़ा तो यहाँ बिजली व्यवस्था का मुद्दा है। बिजली की व्यवस्था पूरे प्रदेश में योगी जी का कहना है कि हमने बहुत बढ़िया कर दी है, लेकिन यहाँ पे मौरानीपुर में अभी कुछ सुधार हुआ था। एक 5 kVA का ट्रांसफार्मर और रखा गया था, तो उससे कुछ सुधार हुआ, लेकिन जो 20 घंटे का वादा है तहसील स्तर पे वो नहीं है। गांव में दिक्कत है और बिजली की समस्या है। दूसरा, यहाँ पे जीवनदायिनी सुखनई नदी है, यहाँ शहर के बीचों बीच से निकली है, 5 पुल उस पर बने हुए हैं। वो नदी का बुरा हाल है, उसकी ना सफाई होती है, पूरे में उसमें कई जमी हुई है। तीसरा, यहाँ रानीपुर कस्बा है एक पास में, वहाँ पे बुनकर उद्योग, एक समय रानीपुर टेरिकॉट, मजाक से हट के बात कहूँगा, एशिया में नंबर 1 था। ये एशिया में नंबर 1 की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आपको मिलेगी। तो रानीपुर टेरिकॉट, यहाँ साउथ तक उसका टेरिकॉट का काम चलता था, लेकिन पिछले कुछ समय से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय है। उमा भारती ने भी तमाम वायदे किए, कुछ नहीं हो पाया। अनुराग शर्मा ने भी वायदे किए, प्रयास किए। चंद्रपाल सिंह यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने भी, लेकिन कभी कुछ हो नहीं पाया। बुनकरों की स्थिति जस की तस है, कोई उस पर कॉन्क्रीट लेवल पे काम वहाँ पे हुआ नहीं है। तो इस तरह के मुद्दे हैं। बाकी तो ठीक है, मामला चल रहा है। बाकी ठीक है मामला। यहाँ विधानसभा की जब बात करें तो 2 नेताओं में बड़ा झगड़ा चला है यहाँ, बिहारी लाल और परागी। क्या मामला है? बिहारी लाल और परागी लाल पुराने प्रतिद्वंदी हैं। पहले प्रतिद्वंदी थे, आजकल साथी हैं। दोनों लोग भाजपा में आ गए। हाँ, पिछले चुनाव, लाल जो पहले भाजपा से विधायक रहे 3 बार, उनको एहसास हो गया कि वापस आ। पिछले चुनाव में अपने जीवन की, शायद उन्हीं के शब्दों में, जीवन की सबसे बड़ी भूल वो कर बैठे। वो बसपा में गए और चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली, और फिर उनको लगा कि हाँ भाई, अब मायके में वापस आना चाहिए, घर वापसी करनी चाहिए, तो वो आ गए। इस बार उनके लड़के यहाँ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीते हैं। तो बहुत लोग मुझसे कह रहे थे मौरानीपुर में पानी की बड़ी समस्या है। नहीं, पानी की समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है पानी की। मेरे घर में भी कोई बोर नहीं है। मेरे यहाँ डैम है बगल में। वहाँ आपका? मेरा नाम चंचल कंथरिया है। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता हूँ। आप कह रहे हैं पानी की समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है पानी की, चूँकि वाटर की बोतल शासन के द्वारा घर पे भेजी जा रही है। यहाँ तो जो कैंप पर आती है वो शासन भेज रहा है। यहाँ पानी की कोई समस्या ही नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है पानी की, आप चल के देख ले। कहाँ समस्या? यही समस्या तहसील में है समस्या। यहाँ वकीलों के लिए पानी पीने को नहीं है, कचहरी में नहीं है। ये तो बता रहे हैं पानी की व्यवस्था एकदम ठीक है। आप चल के देखिएगा, आप चल के देखिए हेडपंप के नीचे कितनी गंदगी है, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। गंदगी वो कौन आदमी फैलाता पानी है? पीता है। गंदगी हमारा विषय है कि हमें गंदगी साफ करनी। पानी की जो बात कही, एक यहाँ हैंडपंप लगा है, एक वहाँ हैंडपंप लगा है। मेरी बात को सुनिए, तब तो विहीन बात कर। मैं भाई साहब, पहली बात तो चलो आराम से बात करेंगे। मैं सिर्फ तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौरानीपुर का भी, मैं मोहल्ला
मोहल्ला कटरा का निवासी, मैं मोहल्ला कटरा का निवासी हूँ, वो भी मऊरानीपुर का मोहल्ला है, जहाँ पर सपरार बांध से पानी आता है। तो मैं स्वयं पानी, मेरे घर कोई बोर नहीं है, मैं उसी का पानी लेता हूँ। पर आपका तंज बड़ा अच्छा लगा हमको, थोड़ी देर तो हम सकते में आ गए कि मिनरल वाटर घर शासन में। जिस देश में पानी का शुद्ध, बहस मत करिए, जिस देश में पानी का शुद्ध पानी न पिला पाए सरकार, उससे अच्छी सरकार क्या होगी? स्वास्थ्य की हमारी क्या रक्षा करेंगे, क्या हमारे जीवन की रक्षा करेंगे जो स्वस्थ पानी नहीं दे सकता है हमको? ये वो बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ सरकार क्षेत्र। तो तमाम दावे करती है कि हर घर नल का पानी पहुंचाना, उसको लेकर क्या काम हुआ है? सरकार के वादे तो इतने हैं, आज 500 महिलाओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया खाद के लिए। खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है 24 घंटे। और अगर बोल दो कि लाइट नहीं आ रही है तो मुकदमा लिखेगा, क्योंकि लिख जाता है। हाँ, बाबा जी की सरकार है। आप हमें बताइए, उनके एक एजेंट चीज कहते बताइए हैं कि लाइट का तार पकड़ के बताओ। मुकदमे समाजवादी पार्टी में लिखे जाते थे आदमियों पे के भारतीय जनता पार्टी में लिखे वो जाते तो हैं। दुनिया समझ रही किस पर कब लिखे गए। अवैध कब के समाजवादी भाई पार्टी की साहब, सरकार में हुए? इतना जोश में काहे आ रहे हो? तो बता रहे हैं भाई। आराम से बात कर सकते हो ना, इतना जोश में आने नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं हो रहे हैं, बता रहे हैं भाई साहब। क्या है, समाजवादी पार्टी में टोटल फर्जी मुकदमे लिखे गए यहाँ पे, तभी तो सरकार गई ना उनकी, तो गई है ना। तो ये कह रहे हैं आपके में भी लिखे जा रहे भाई हैं। मैं किसी भी एक भी व्यक्ति बता दे। क्या नाम है आपका? मृदुल खेवरिया, मऊरानीपुर से हूँ। क्या मैं करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, युवा मोर्चा में काम करते हैं। युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी हैं यहाँ पर? अभी नहीं है, अभी नहीं है। बन जाएगा। सदस्य। और जिस तरह का जोश अगुरु बन जाओगे तुम, पक्की बात है, हैं? वर्तमान समय में मऊरानीपुर में जितनी भी जमीन बेची जा रही है, टोटल भूमाफिया। पार्टी के द्वारा अब ऐसे बहस नहीं होगी एक एक करके। वर्तमान में 5 साल से बाबा जी का शासन है। वर्तमान में ना दफा 3 गुंडा एक्ट लगा दिया मेरे ऊपर। क्या हुआ? मेरे ऊपर 3 गुंडा एक्ट लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्यों लगा दिया? हैं? कुछ किया होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई गुंडा लगता हूँ? मैं कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम, ग्राम मंगलपुर, थाना सकरा, जिला झांसी का हूँ। क्यों गुंडा एक्ट लगा दिया? साहब मेरा लड़का मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहा था और विनोद कुमार पांडे आए और उन्होंने, विनोद कुमार पांडे एसआई हैं साहब। अच्छा, उसमें हाकम सिंह भी हैं। तो हाकम सिंह ने मेरे लड़के को मारा और मेरी लड़की को मारा। अभी मारा? हैं? अभी यानी लड़कों को बचाने के लिए गई हैं और जात पूछ के, नाम पूछ के उसको मारा बुरी तरीके से। और साहब मऊरानीपुर में बार बार आते हैं साहब, तारीख ले जाओ, जहाँ से जा रहे तारीख ले जाओ। बहुत बुरी तरीके से हम लोग टूट चुके हैं, मेरा घर परिवार बर्बाद हो गया साहब। कहाँ गए? किसके पास गए? कौन नहीं सुन रहा आपकी? हम साहब एसपी साहब के पास गए थे। क्या बोले? एसपी साहब ने कहा कि तुम जांच करके न्याय का भरोसा दिलाएं। अभी तक कोई यानी भरोसा, कोई न्याय नहीं हुआ साहब हमारे पास में। तारीख के बराबर करते जा रहा है। फिर आज हाई कोर्ट जा रहे थे जी साहब, कपड़े वपड़े लेके वहाँ पर ये साहब लेके जा रहे हैं। मेरे लड़के को मनोज नाम है और एक लड़के का नाम राकेश है, एक वो सतीश, और एक लड़के का नाम पवन है। हम लोग साहब मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अभी तक जो है यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। जो जॉब कार्ड है साहब, जिस सब लिए लाए फिर रहे हैं साहब, हम बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए साहब। तहसील का मुकदमा है ये साहब, ये 2016 का मुकदमा है ये समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम का मुकदमा है। और भाई साहब ने कहा ना खाद का विषय, आदरणीय भाई साहब, रुक जाइए, 2016 का मुकदमा है, अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। कितने साल हो गए आपकी सरकार के? हमारे साल के 4.5 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए भाई साहब, तो क्या न्याय मिला इनको? श्रीमान जी, कोई भी चीज़ होती है न्यायालय में अगर कोई चली जाएगी तो वो भी उनके न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर होगी। ये उसमें व्यक्तिगत कोई भी ये हमारे ऊपर भी मुकदमा लिखा होता तो इसी प्रक्रिया से मुझे भी गुजरना होता। नहीं, जैसे ये बता रहे हैं भाई कि एसपी साहब के पास गए, है ना, कार्रवाई के लिए जो प्रक्रिया है वो ठीक आप कह रहे हैं लंबी है ना, मगर जो भी परेशान है इसका वकील साहब खड़े हैं, ये मुकदमों के आधार पर इनका मुकदमा पंजीकृत हुआ गुंडा एक्ट का, पहले से पंजीकृत है आपराधिक इतिहास। अब वो जैसे हो तो सबके ऊपर लग सकता है ना। समाजवादी पार्टी के लोग लगवा रहे थे ना इनके ऊपर फर्जी मुकदमे, भाजपा में थोड़ी लगा इनके ऊपर। तो समय वो था, ये आपको पता कैसे चला कि समाजवादी पार्टी 2016 लिखा है ना उसमें, बताया भाई साहब ने। तो 16 है तो समाजवादी पार्टी को 2015 को हुआ है इसका मतलब आप जो मुकदमे दर्ज होंगे 2015 का भाई साहब, 2015 कब का मुकदमा है? 13 तारीख और यानी क्या नाम 11वां महीना 2015 का है साहब जी हैं। और उसमें ये साहब ये लिखा है
कि पुलिस ने बेवजह मारा, झूठे मुकदमे में फंसाया था। पार्टी की सरकार में हुआ ना, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो यही अब आप न्याय दिलवा दो उनको। तो न्याय मिलेगा ना, तो वो कोर्ट का है फैसला भाई साहब, वो कोर्ट करेगा अपने हिसाब से। हमें तो अब जेबी को लिख के देने पड़ेंगे। 2017 में हमारा जन्म हुआ, इसके पहले हमारा जन्म ही नहीं था, हम हमको जानते थे। सफेदी देख के तो बता दे आज की आदमी अच्छा चलिए आप बताइए, आप कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं मौरानीपुर में समस्याएं, आप कह रहे हैं मौरानीपुर में कोई समस्या नहीं, एकदम सब टिप टॉप है। क्या टिप टॉप चल रहा है, तो मुझे राम राज्य जरा मुझे समझाइए क्या, पूछ लेता रुकिए तो क्या काम, मुझे आप 4-5 काम बताइए जो मौरानीपुर झांसी में हुए हैं। बता दें आपको, बता दें श्रीमान जी, यहाँ पर पहले श्रीमान जी पहले हमारे यहाँ आग लग जाती थी, घंटों के हिसाब से फायर ब्रिगेड की हमें गाड़ी का इंतजार करना पड़ता था। माननीय विधायक जी ने 11 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन का निर्माण कराने का काम किया। पड़ोसी टाउन एरिया है हमारा कटेरा, जहां पर माननीय विधायक जी के द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। और आगे चलते हैं हम टहरौली, वो हमारा एक जो तहसील है, वहाँ पर 25 बेड का एक अस्पताल का निर्माण हो रहा। श्रीमान जी छोटी इतनी निर्माण हो रहा, चल रहा है। और सर एक आपको बता दें, बराबर आप जाकर वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी देख सकते हैं अगर नहीं हो रहा हो। आपको बताएं श्रीमान जी, क्या दिखाओ, बताओ दादाजी ने क्या कहा होगा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या कराया? लोगों ने नहीं कराया, तो हम तो कराएंगे ना। तो 17 में गए, बराबर काम चल रहा है। तो यहाँ जो लोग आप जो कह रहे हैं उन दावों को और लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? कौन नहीं मान रहा है? कह रहे हैं ना भाई साहब, कहाँ कुछ हुआ? मौरानीपुर में विकास नहीं हुआ था, तो मौरानीपुर में क्या है? हम तो भाई साहब जो है तो आप भाजपा के एजेंट हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे एजेंट नहीं है। सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? नहीं तो हम बता रहे हैं भाई, तो सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं भाई? मौरानीपुर मुद्दा है, सुनिए आप सुनिए, में 4 बार गुस्से में चढ़े होंगे तो कैसे बोलेंगे लोग? यहाँ पे लोग ऐसा है, मौरानीपुर में जो जिला बनाने की जो घोषणा की थी, मौरानीपुर को जिला बनाने की घोषणा यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ जो डीएम यहाँ मौरानीपुर की हजारों संख्या के सामने, जनता के सामने कहा था कि हम मौरानीपुर को जिला बना के देंगे। अगला हमारा कार्यक्रम जलविहार का होगा, वो जिले में होगा। तो पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग आंदोलन चला रहे। 6 महीने से हम लोग बड़ा आंदोलन चला, हस्ताक्षर अभियान, खून से लोगों ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्यों नहीं बन रहा जिला? आदरणीय भाई साहब, आपको बताना चाहें कि अभी बीच में ऐसा नहीं है कि हमारी कथनी और करनी एक समान है। अभी इसके पूर्व में आपने देखा कोरोना जैसा भीषण विभीषिका हमारे सामने रही, तो हमारा उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जा पाया। आपने भाई साहब ने बताया कोरोना पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने, ठीक है ना। और ये प्रत्यक्षदर्शी है। आपको कोरोना में अच्छा काम हुआ सब, बहुत बढ़िया। आपको बताएं वैक्सीन भी लगी निःशुल्क। सुनिए एक मिनट, आपने जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जिला के हम भी समर्थक हैं, और ऐसा नहीं है कि ऊपर पत्रावलियों के माध्यम से बराबर अवगत भी कराया जा रहा है, और अभी हमारे पास समय है, जिला हमारी घोषणा हो सकती है, ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। ये आप ये बताइए, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, आधिकारिक तौर पर ये घोषणा नहीं कर सकता किस स्थिति में हो जाएगा, लेकिन होगा, ये आश्वासन है। क्या बहिष्कार करेंगे आप? अगर जिला नहीं बनेगा तो क्या जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका बहिष्कार करेंगे आप? आपको बताएं भाई साहब, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के बीच में व्यवधान भी पैदा होते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम उस व्यवधान को स्पष्टीकरण भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं और हम उसके विरोधी हैं, बराबर कार्य कर रहे हैं, और अगर व्यवधान होगा तो उसका स्पष्टीकरण भी देंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि हम चुनावी बहिष्कार करेंगे, ये कोई विषय नहीं होता। कई बार हम भी कोई काम ले लेते हैं और किसी व्यवधान के कारण उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है तुम्हारी, सारे डीएम एसपी सब दोनों केंद्र में है, प्रदेश में है। आप चाहें तो एक ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको आदेश करना है। जिला बनने से क्या होगा? जिला बनने से मौरानीपुर का बड़े पैमाने पे विकास होगा। यहाँ जो शिक्षा का अभाव है, यहाँ सब विकास, यहाँ पर सब चीजें ठीक है। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल है, जो यहाँ रेफर केंद्र है। हाँ, अपने यहाँ का रिप्टा नहीं बनवा पाया 5 साल में, इस साल बना। 5 साल में विधायक जी ने अपने यहाँ का रिप्टा नहीं बन पाया, इस साल बना वो। ये देखिए आप, ये है स्थिति। तो स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ का कहाँ झूठी बोल रहा है? रुकिए। रेप्टा और पुल में अंतर होता है। इसके पूर्व में रेप्टा बना था, वर्तमान में पुल का निर्माण हो रहा है, और जाकर आप अपनी टीम के साथ वहां पर दे सकते हैं। 2 महीने के दौरान अब चालू भी होगा भाई साहब। थोड़ा मुद्दों पे और बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य केंद्र,
कटेरा खिड़कियारा में 4 साल से खम्भे खड़े हैं, तार कसे हैं, वहाँ पे अभी तक कई बार मैंने ज्ञापन दिया, अभी तक डीपी नहीं धरवाई है। झांसी भी बहुत लोग यहाँ लाइट की शिकायत कर रहे हैं कि लाइट नहीं आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य केंद्र है जो यहाँ पर रेफर सेंटर है, वो यहाँ किसी को विशेष यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधा मिलती नहीं। अभी तक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण नहीं किया अभी तक कोई। अधीक्षक का जमे थे 20 साल हो गए जमे अधीक्षक का, 20 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे कर्मचारी शासन चल रहा केवल हम भी बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हम भी परेशान हो रहे हैं 18 से सन 2000 काम ही नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा? जैसे हमें वो स्मार्ट कार्ड बनवाना था स्वास्थ्य वाला, हमारा नाम है उसमें, फिर भी हमें बनाया जा रहा है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली नहीं नहीं बनाया जा रहा है नहीं, कैसा जो बात है सही है, शब्द तो गलत ना प्रयोग करो। रुक जाइए, हम बात कर लेंगे। है नहीं, क्या काम आपके नहीं हुए? जो हमारा था वो कार्ड बनना था 5 लाख वाला, उसमें हमारा लिस्ट में नाम है। अपन निदेशक ने चिट्ठी भी दे दी, चिट्ठी भी हम साथ में ले, उनने अभी तक हमारे थे वो लिस्ट। आप कह रहे हैं आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, तो आप नेता के पास नहीं गए? कोई नहीं सुनता, उस समय सब सुनते जब चुनाव आता है, अबे नहीं सुनता कोई, कोई नहीं। तहसील है और तहसील में तो समस्याओं का केंद्र रहते। क्या नाम है आपका? अनुपम मोदी। क्या करते हैं अनुपम? मैं अनुपम मोदी हो? मैं इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। बेंगलुरु में जॉब करते हैं? जी, यहाँ की वोटर भी हैं? जी हाँ, यहाँ के वोटर भी हूँ मैं। वोट डाला पहले? हाँ, डाल चुका हूँ। क्या देख सोच के वोट डालते हैं? मुझे लगता है यहाँ हमेशा किसी भी इंसान को, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, उसे देखना चाहिए और विकास को देखना चाहिए। और मऊरानीपुर की सबसे बड़ी जो समस्या रही है कि हमेशा राजनीति में फंसा रहा। पिछले 15-20 सालों से यहाँ इसे जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहन मायावती ने चालू किया था इसे कि हम इसे जिला बनाएंगे, बोला कि हम इसे मऊरानीपुर का नाम काशीपुर कर देंगे, इसे जिला बना देंगे। उस समय कुछ फाइल अटक गई, जिला नहीं बन पाया। फिर मुलायम जी की सरकार आई, फिर से नहीं बन पाया, और योगी जी की सरकार भी लगभग जाने ही वाली है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या, लगभग 5 कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव होगा और फिर से वोटर डिसाइड करेंगे। पूरे एशिया की सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल के अनुसार 122 गांव है हमारे यहाँ पर। इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिलता है। होता है क्या, जब जिला बनेगा यहाँ पे तो 100 कार्य होंगे ऐसे जो कि डेवलपमेंट के यहाँ पे ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे प्रशासन के द्वारा, लेकिन एक भी काम इसलिए नहीं होता क्योंकि जिला ही नहीं है। आप अगर शहर में जाओगे, आज सोमवार मार्केट बंद है, नहीं तो इतनी ज़्यादा समस्या है ट्रैफिक की, एक भी डेडिकेटेड पार्किंग नहीं बनाई गई है कि जहाँ पर लोग जाके पार्किंग खड़ी कर दें अपने। यहाँ की जो सुखनई नदी है उसमें हमेशा से प्रॉब्लम, ये कोई पर्टिकुलर बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा ही सही ऐसा रहा है। कोई भी व्यक्ति आगे जाके कुछ ऐसा कार्य नहीं करता है कि जो हमेशा देखने लायक हो, कि हमेशा आगे प्रोत्साहन करे। यहाँ पे भी एक नदी बहती है, लोग जैसे नदी मानते ही नहीं है। कोई किसी को वो नगर पालिका को करना चाहिए, सरकार तो करेगी, लेकिन नगर पालिका वाले क्यों नहीं करेगी? नहीं, नगर पालिका वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको सुखनई प्रोजेक्ट, जितेंद्र वर्मा नाम है, हम कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे पूर्व मंत्री प्रदीप जनादत की देन है जो सुखनई प्रोजेक्ट आया था। यहाँ पे सुखनई जो प्रोजेक्ट आया था, उनके दोनों तरफ पार बना दिए, रास्ते बना दिए, लेकिन जो नाले यहाँ पे डाले सुखनई नदी, वो गंदी तरीके है। आपने सारे शहर के नाले नदियों में डाल दिए, वो नदियों में नहीं डालना चाहिए। वो आपको एक 22 करोड़ निकाल के और सारे नाले एक साइड करने चाहिए। जो एक कार्यक्रम में हमने देखा है, कई आपके प्रदेशों में नदियाँ स्वच्छ हैं और कई देशों में स्वच्छ नदियाँ, हमारी यहाँ की नदियाँ सबसे गंदी है। जो सुखनई माता हम लोग, ये बात समझ नहीं, इधर आइए। तहसीलदार सब भ्रष्ट है। आइए इधर, आगे आइए। प्रशासन से खुश है आदमी, लेकिन स्थानीय आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी नायक। हाँ, तहसील है और तहसील में भ्रष्टाचार की जिक्र कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तहसील में। क्या भ्रष्टाचार? तहसील में भ्रष्टाचार भी है। हाँ, नेतागिरी नहीं होती है, राजनीतिक नेताओं की नहीं चलती है। यहाँ प्रशासन की जैसे आपातकाल लगाओ वैसा है। मुझे समझाइए, क्या किस तरह का भ्रष्टाचार होता है? कोई रेट कार्ड है क्या? हाँ, रेशियो है इनका, नामांतरण का रेशियो, दुरुस्ती का रेशियो, हदबंदी का रेशियो, दाखिल खाज का रेशियो, खाता फाट का रेशियो। बताइए हमें क्या रेशियो? बिना रेशियो के कोई कार्य नहीं होते हैं। कितना पैसा? नामांतरण में 5,000 रुपया, बंटवारे के मुकदमे में 5,000 रुपया, हदबंदी में 10,000 रुपया लिए जाते हैं खुलेआम। अधिकारी लेते हैं। अधिकारी के जो पैसा दें तो क्या, जो टीम जो होती है उसमें नायब तहसीलदार भी होते हैं, कानूनी हो, लेखपाल, उनकी टीम
सभी लोग बिना उसके काम नहीं हो रहे हैं। और अन्य शासन में हो जाते थे, दबाव रहता था नेताओं का दबाव रहता था, अब दबाव नहीं है। दबाव नहीं है। हाँ, कोई दबाव नहीं। दादी खड़ी पीछे उनसे बोल रहे क्या है, क्या नाम है दादी आप? मेरा भुम्मन नाम साहब, भुम्मन नाम मेरा। मैं कटरा के रहने वाले हैं। मेरी ज़मीन में मकान भी बना लिया और बना लिया वहाँ बगल वाले ने, और मेरा पेड़ा भी काट लिया है। मैं वहाँ गए कप्तान साहब के पास, वहाँ कोई सुनाई नहीं भाई। ऑनलाइन भी कराया मैंने 2-3 हज़ार रुपया, ऑनलाइन में भी बाढ़ दे, वहाँ भी सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने न्यायालय में डाले हैं, तो अभी तारीखें लग रही हैं। अभी वे कह रहे मुझे गवाह दे, गवाह सबूत दे। तो मेरे पास फ़ोटो भी है, मेरे पेड़े की फ़ोटो भी हैं, गवाह सबूत की। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं किसको ले आएंगे? उन्हीं लोगों ने कटवाया है पेड़ा, वो बेगवाह सबूत कहाँ से आ जाएंगे? तो मेरा तो गवाह सबूत फ़ोटो उतराई हैं। और दूसरी बात, मुझे बहुत मारपीट करी है, मूंदी चोटें हैं। मैं गई अपना पेड़ा देखन, उसी ने पेड़ा रख लिया, काट लिया, जे खा रहे दवाई। देखो साहब, इतनी मूंदी चोटें आई हैं हमको। हाँ, मारो भी हता 2002 को है, जनवरी को केस है 7 तारीख को, और रात में है। हाँ, हम नहीं हैं पार्षद, हम तो भैया मजदूर हैं। पार्षद नहीं है? नहीं रहे, हम नहीं रहे कोई पार्षद, हमारे नाम की रही। झूठ क्यों बोले? झूठ क्यों? नाम की थी वो थी, हम नहीं रहे हैं, और हम सब जगह पर रहे, कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस न गए तो पुलिस ने उल्टी धमकी दी हमको, पुलिस न गए, पुलिस ने उल्टी धमकी दी हमको, जा तू कट जाने दे पेड़, मैं कटवा रहे हैं। पुलिस वालन ने भी कटवाया, नगर कुछ पैसा भी मांगा? हाँ, कुछ नहीं, उससे ले लीजिए, दूसरी पार्टी से ले लिए पैसे, और हमको भगाए फिरे। नगर पालिका में गए हम, उते भी कोई सुनाई नहीं भाई। तहसील कचहरी में ऐसी अनगिनत कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, जहां लोग दौड़ रहे हैं तारीख पर तारीख, और काम किस तरीके से होता है आप देख ही रहे हैं। मेरे रात भर लेंटर फोड़ रहे, छोटी सी दुकान रखे, शटर लगी, उसमें से चोरी कर लेते। 3 दिन अभी तारा तोड़ लिया, चोरी कर ली। दूसरी बात, शटर तोड़ा रही, मेरे किवाड़े भी फाड़ डाले, और चौखट भी उखाड़ डाली, और जंगला भी तोड़ रहे। और लोग हैं जो वे लोग, भाजपा नेता यहाँ थे, आपकी मदद करेंगे युवा मोर्चा से, थोड़ा इनकी मदद करवाइए। सुनवाई नहीं हो रही, परेशान कर रहे हैं लोग। कर दिया था हमने, सुना ही नहीं है कुछ विषय। आप इनको अपना विषय बताइए, इनकी सरकार है, आपकी मदद करेंगे। आप करें तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करें, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं यहाँ पर, क्या व्यवस्थाएं? नॉर्मली ऐसे ही समझ लीजिए, तहसील मैंने बताया जैसे कि सबसे बड़ी है, 122 गांव हैं। यहाँ पर किसी को भी रात में कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ भी हो जाए इमरजेंसी, सबसे पहले वो कहाँ आता है? मौरानीपुर अस्पताल में। यहाँ पर कोई भी बड़ी सुविधा नहीं होती है। 99% केसेस में रेफ़र कर दिया जाता है झांसी मेडिकल कॉलेज। झांसी यहाँ से 65 किलोमीटर। आप कितने बेड का अस्पताल है, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? एग्जैक्टली मुझे बेड तो नहीं पता, लेकिन ये जितनी भी इमरजेंसी यहाँ का जो अस्पताल है 100 बेड के लगभग, जो भी इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं, जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो नहीं होती हैं। अब यहाँ से झांसी 65 किलोमीटर दूर है। कोई भी अगर अर्जेंट केस आ जाता है, उसे रेफ़र कर दिया जाता है। कोई एक आध इंजेक्शन, कोई बोतल लगा दी जाती है, उसे रेफ़र कर दिया जाता है। झांसी 65 किलोमीटर है। रोड अभी भी बन रही है, आप जाते हो, कष्ट, आप खुद आए हो वहाँ पे, क्या हालत है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि 20 से 25% जो मरीज होते हैं वो रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं। उसका रीज़न यही है कि 65 किलोमीटर बाद एक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ की सबसे बड़ी मांग है। और आपको खुद जाके देखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग में, मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं। सुविधाओं के लिए क्या किया आपके विधायक ने, आपकी सरकार ने? आदरणीय भाई साहब, अभी कोरोना काल में जैसे हमें ऑक्सीजन की समस्या रही, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया गया। समस्या हाँ चालू हो गया है। समस्याओं से विधायक जी अवगत हैं और वहाँ के सारे लोग अवगत हैं। अवगत से नहीं होता ना भाई साहब, आप बताइए कि 4 जो कह रहे हैं कि कोई भी इमरजेंसी में वहाँ जाता है, उसको भेज दिया जाता है झांसी। हाँ, ये बात सत्य है कि झांसी भेजा जाता है, ये बिल्कुल सत्य, मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, कितना प्रयास करेंगे भाई, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी काम, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी तत्परता नहीं होती। ऑक्सीजन प्लांट दूसरा विषय हो गया, वो कोरोना के लिए जरूरत थी, अच्छी बात है आपने वो की, पर अस्पताल की जो इमरजेंसी सेवाओं की बात कर रहे हैं, रुक जाइए भाई साहब, साथ मत बोलिए ना।
जो ये सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी में वो सुविधाएं नहीं हैं कि कोई पेशेंट पहुंचे उसका तत्काल इलाज किया जाए, सबको रेफर कर दिया जाता है झांसी। कैसे आपकी बात से हम सहमत हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब एक आदमी सहमत है, एक आदमी सहमत है। नहीं तो इलाज तो कुछ लोगों का इलाज होता है, कुछ लोगों को रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को रेफर कर देंगे। अब यह चोट छोटी होगी तो उसको नहीं करेंगे रेफर, कोई बड़ी चोट होगी तो मशीनरी के नाम पे अल्ट्रासाउंड इस सब में पता नहीं वो डॉक्टर्स की और बाहर के दुकानदारों की मिली भगत है या क्या चक्कर है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, कोई नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे मशीन्स नहीं है अवेलेबल, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है ना कुछ है इतना बड़ा। मतलब हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जाएंगे आप, नीट एंड क्लीन मिलेगा, बेड बेहतरीन लगे हुए मिलेंगे, अस्पताल सर्वेक्षण होगा तो बहुत बढ़िया अस्पताल है, लेकिन आप जाएंगे तो आपको रेफर कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुविधाएं अंदर हैं। यहाँ पर एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है, ये 4-5 महीने से बंद थी, 1 महीने पहले चालू हुई। अब होता क्या है यहाँ पर? पहले तो आप बताओ, आप बेंगलोर में रहते, नहीं अब यहाँ आपको क्या पता है यहाँ का कुछ नहीं। अरे यार और भी तो लोग बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे पूछ ले रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हैं, सब बढ़िया है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या है, क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य की? ये सब बेंगलोर के हैं, आप बताओ। 1% की व्यवस्था अच्छी नहीं है साहब। ऐसा है, आप बेंगलोर से हैं? नहीं, मैं मऊरानीपुर नगर का ही हूँ और आपको अपनी बात से अवगत करा रहा हूँ कि नगर की समस्याएं क्या है। आज के हालात ये हैं मऊरानीपुर नगर के कोई भी छोटा सा भी केस या एक्सीडेंटल केस कोई भी आ जाता है मऊरानीपुर नगर के अंदर तो जे पोजीशन रहती है उसको रेफर कर दिया जाता है। जैसे कि एक मिनट रुकिए, आपने कहा ये बरसों की स्थिति है, ठीक बात है, बरसों से वो नहीं बना। 5 साल से आपकी सरकार है, ये जो चुनाव हो रहा है, अब 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसमें जनता या तो आपको चुनेगी या तो आपको नकारेगी, है ना? मगर आपका रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा ना कि पिछले 5 साल में आप पिछली सरकारों को दोष देके क्या अपना जो आप नहीं कर पाए वो छुपा लेंगे? सर हम उस मार्ग पर कार्यरत हैं। पूर्व में तो डॉक्टर भी नहीं बैठते थे, वर्तमान में डॉक्टर बैठ रहे हैं। वर्तमान में बहुत सारी सुविधाएं आप वहाँ पर बहुत सारी मुझे बताइए। पहले मेडिसिन बता रहे हैं, रुक जाइए। मेडिसिन भी नहीं मिलती थी, प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं मिल पाती थी। पहले दवाइयाँ मिलने लगी। हाँ, अब दवाइयाँ मिलने लगी हैं और अब उनका जो व्यवहार का तरीका है वो भी मिल गया सकारात्मक। हाँ, तो सकारात्मक हो गया क्योंकि मानिए योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। ये सब मत बताइए, मुझे काम के नहीं ना। हाँ आप लोग क्या दवाइयाँ मिलने लगी? हाँ, दवाइयाँ मिलने लगी हैं, एक्सरे हो रहे हैं, सब कुछ होता है। अभी लोगों ने बताया एक्सरे के बारे में बता दूं कि एक्सरे की जी हालत है। जो एक्सरे करता है वो शख्स खुद कह रहा था कि साहब हमारी जो मशीन है एक तो सही है लेकिन एक्सरे वाली बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग प्रयास ही नहीं करते हैं सही करवाने के लिए, ना कोई नेता। ये बात बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी है तो वहाँ पे मैंने जो गर्भवती महिला थी हमारे घर से थी, उनकी डिलीवरी हुई तो इसके बाद उनकी जो किस्त आती ना वो पैसे मिलते 1500 रुपये, वो किस्त नहीं आई ना उन्होंने डलवाई है और किस्त नहीं डलवाई। और उनसे बोलने को आशा से कहा तो कह रहे थे कोई पांडे जी है यहाँ अस्पताल में वो पैसे की मांग करते हैं। रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। हाँ, क्या रिकॉर्डिंग में क्या है तुम्हारी? रिकॉर्डिंग में जो है पांडे जी हैं वो पैसे उनको भिजवा दो 500 रुपये, इसके बाद तुम्हारे पैसे ट्रांसफर होंगे। वो फीडिंग करते। दिखाओ रिकॉर्डिंग, देखे है रिकॉर्डिंग। क्या करवा रहे हैं? सर हम आपको बता दें, देखिए सरकार की मंशा और व्यक्ति की मंशा में अंतर है। उन्हीं पदों पर कुछ लोग, मेरी बात सुनिए, उन्हीं में कुछ ईमानदार लोग, कुछ अगर ऐसे करप्टेड लोग होंगे तो इन पर कार्रवाई होगी। ये और रिकॉर्डिंग बताएं इनको। कार्रवाई है ना भैया, कार्रवाई आज इन्होंने जैसे आपके सामने अवगत कराया, अगर सिंगल बार किसी जनप्रतिनिधि के पास गए हो मौका ही नहीं मिला उनके पास जाते। ये जरूरी थोड़ी है कि उन्हीं की रिकॉर्डिंग है, किसी की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। रिकॉर्डिंग तो फर्जी बन जाती है। अरे किसी की हो, क्या पता किसकी है। क्या नाम है आपका? रुक जाइए, क्या नाम है? नाम थोड़ी है आशा का नंबर है तो क्या नाम है भैया? आपको एप्लीकेशन देना चाहिए। अरे हमसे बात करो दोस्त। नेताजी क्या नाम है? प्रेम नारायण अहरवार। क्या करते हैं? वकालत करते हैं। वकील साहब अभी इतना जोरदारी से बोल रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल सबको रेफर कर दिया जाता है, नहीं किया जाता है। झांसी से भी रेफर किया जाता है दिल्ली। जब मरीज इतना घायल हो तो मऊरानीपुर क्या झांसी से भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब ज्यादा गंभीर होता तब भेजा जाता है। नहीं तो क्यों भेजा जाएगा? इतने बेड पड़े वहाँ रात के 12 बजे भी अवेलेबल होता है। हाँ, अरे जरूर थोड़ी, और ये पहली सरकार थोड़ी है। तमाम लोग शिकायत कर रहे नहीं होता, जांच करानी होती है तो बाहर। अस्पताल आज से थोड़ी बनी है, ये तो पहले पूर्व में सरकार है जब से भी बनी।
और पहले सरकार थी जब से भी बनी। इसीलिए तो भैया आपको चुना गया। पहले वाले काम नहीं करा पाए होंगे, इसीलिए 17 में भाजपा को लोगों ने चुना ना यहाँ पर। आपने क्या किया? चुना है तो सही चल रहा है। 1% भी नहीं होता पूर्ण रूप से, इसलिए तो चुना है कि आप पूर्ण रूप से पूरा काम करें लोगों का। भाई थोड़ी सी छोटी छोटी मांगों के लिए यहाँ से जाए आदमी 65 किलोमीटर चल के। भाई साहब बहुत चिल्ला रहे हैं यार, आप आराम से बात करिए। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहाँ चिल्लाने से क्या फायदा? आदरणीय भाई साहब, आदरणीय भाई साहब। अरे आप इधर दोस्त इधर आ जाओ। अथॉरिटी नहीं है, ऐसा हो कोई यहाँ कर्मचारी हैं क्या सरकारी? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। आदरणीय भाई साहब, आपको बता दें हमारी सरकार की जो मंशा है समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे। माना कभी व्यक्ति विशेष को कष्ट हो सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं फेलियर नहीं हो सकता उसका विषय। ठीक है, एक्सरे मशीन का बताया खराब होना विषय, जब चल रही थी तभी तो खराब हुई, चल न रही होती तो कैसे खराब होती। शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ करते ही नहीं जांच, बाहर जाना पड़ता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अपना विषय रखना। काम करने वाला वो भी हमें बोल रहे हैं आपसे। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर जरिया है, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। जी जी। खिसिया खिसिया पड़ रहे सर, डॉक्टर को कम टाइम नहीं है, सुनो आपको तो ये टाइम एक्सरे का नहीं, 2 बजे तक आप जाओगे हो जाएगा। अच्छा सुबह आप तो सामने पोल खुल रही है, हम बात कर रहे हैं। लेकिन लोग वीडियो घूम रहे हैं, लेकिन लोग पर्चा। एक्सरे की मशीन खराब है, एक्सरे की मशीन जब खराब है वर्तमान में बता दिया गया है। ये ठीक कौन करवाए? होगी ना सर 2-4 दिन का, ये तो नहीं है यहाँ पर टेक्नीशियन आए और सुधार दे, ये भी तो वैसे नहीं है ना आए। और आदरणीय भाई साहब आप खुद अवगत हैं, एक्स कहाँ लिखा, कोई रिपोर्टिंग के लिए लिखा? देखो ये दवाई तो दी गई ना, दवाई सरकारी मिल रही है। आप इसको भी भुलाएंगे कि दवाई सरकारी दवा नहीं है। देखिए आप, ये सरकारी दवा है, ये एक्स्ट्रा डॉक्टर ने लिखा है, डॉक्टर का नीचे सिग्नेचर है। यहाँ कहाँ एक्स्ट्रा लिखा आप बताइए, यहाँ पर कहाँ एक्स्ट्रा लिखा? डॉक्टरों को तो भाषा समझना मुश्किल है। नहीं तो इसमें एक्सरे तो आप पढ़ लेंगे ना आराम से आराम से। किने कही दी एक्सरा? हाँ बताओ। हाँ तो एक्सरा कहाँ होगा? एक्सरा प्राइवेट पर्चा है, ये प्राइवेट पर्चा, सरकारी पर्चा है। सरकारी क्या? अरे ये यहाँ के रुकिए ये सुनिए, नहीं यहाँ तो मशीन अभी सही हो जाएगी तो आपका एक्सरा हो जाएगा। हाँ सही। अरे अम्मा बोल रही, रुकिए अम्मा बोल रही चल रही मशीन। हाँ मशीन चल रही है, सही है। हो रही है एक्स्ट्रा करा लीजिए हमारी मशीन। हमें नहीं चाहिए। नहीं पैसे मत दीजिए, इनकी मदद करवा दीजिए आप। कह रहे हैं हम पैसे एक्स्ट्रा कराने की गुंजाइश नहीं है। दवा पकड़ो, आप इनके साथ चले जाए, नहीं करवा देंगे कह रहे हैं। 6 महीना से दर्द से हम खाना नहीं खा पा रहे ना। लगाएं, क्या बताएंगे? अगर सरकार इलाज करने लायक ना होती तो पूरे देश में 100 करोड़ जनता का इतने पैसों की कीमत की वैक्सीन लगवा दी देश में। अगर संभालने लायक ना होती तो अन्य देशों में लाशें जेसीबी से बटोरी गई। भैया लाशें तो यहाँ पर भी थी, गंगा किनारे घाटों में लोगों ने लाशें देखी कि नहीं देखी? ढेर लगा था कि नहीं लगा था? कोरोना के समय लोगों को बेड की दिक्कत हुई कि नहीं हुई? नहीं कोरोना के, आप बताइए कोरोना के समय बेड की दिक्कत हुई कि नहीं हुई? ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत हुई कि नहीं हुई? ये नहीं है मामला, ये नहीं है कोरोना के समय दिक्कत हुई नहीं। हर बार एक महामारी ऐसी आती है 100 सालों में लगभग कि समस्या होती है। मेन ये है कि हमारी सरकार उसमें क्या व्यवस्था कर पा रही है लोगों के लिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया, बूथ स्तर पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता लगातार लोगों के लिए संपर्क में रहा, सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, सभी लोगों के लिए हम लोग लगे हुए रहे। राहगीरों के लिए खाना दिया गया, प्रबंधन इतना अच्छा रहा, उनको फल दिए गए, उनकी दवाइयाँ की गई, उनको रास्ते में कोई समस्या ना, पानी दिया गया, सब कुछ उनको इतना अच्छा प्रबंधन किया सरकार ने। पर कमियां रही कि नहीं रही? WHO ने, अरे WHO चक्कर में कहाँ पड़े आप आप? बताइए कि क्या मोदी जी का ही देश है, अखिलेश यादव जी का देश नहीं है कि किसी और का देश नहीं है, मायावती जी का नहीं है? कोई और बता दे कि आप निकला हो, अपने घरों से निकला हो, या प्रियंका गांधी निकली हो, या राहुल गांधी निकले हो, कोई नहीं निकला अपने घर से। कैसी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने हमेशा जनता का सहयोग किया और प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में। मैं पूछ ले रहा हूँ जैसे लोग शिकायत करते हैं कि जब बीजेपी सरकार है यहाँ पर, कोरोना के समय कमियां रहीं, तब आप लोग या अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी हों सड़क पर क्यों नहीं निकले लोगों की मदद के लिए? लोग शिकायत करते हैं। विपक्ष के तौर पर आपकी भूमिका कैसी रही? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सड़कों पर उतरे और कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन के लिए हमेशा मदद की। अगर राहुल गांधी ना कहते तो मोदी जी आगे वैक्सीन गिराने
तैयारी नहीं लगा रहे थे। और जो ऑक्सीजन माननीय राहुल गांधी की देन है पूरे देश में, यार बिल्कुल है। भैया बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कहने से वैक्सीन लगवाई राहुल गांधी ने, फोटो दिखाइए आप कहाँ लगवाई। ये सब फालतू की बातें हैं कि राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी तो विरोध कर रहे थे, आज तक विरोध किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगी, उसका भी मजाक उड़ाया कि 100 करोड़ हुए ही नहीं। प्रूफ, उन्हें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, ऐसा थोड़ी होता है। और अखिलेश यादव वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी फैला रहे हैं कि वैक्सीन ये भाजपा की वैक्सीन है, आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो सब बीमारी में। हम लोग युवा हैं, चलिए अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं। क्या मुद्दे हैं युवाओं के, मौरानीपुर के युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर कोई यहाँ पे कॉलेज वगैरह की सुविधाएं नहीं है। हालांकि सुविधाएं तो हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है नकल के भरोसे सब कुछ हो जाता है। आपको कॉलेज जाना कोई ज़रूरी नहीं है। BA BSc MSc MA, चुप हो जाओ आप। कहीं पे भी आप एडमिशन ले लीजिए, कहीं पे भी आप एडमिशन ले लीजिए, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई टीचर्स भी नहीं है यहाँ पे। भैया यार आप अरे टेप रिकॉर्डर एकदम ऑन है आपका, है बंद कर लीजिए थोड़ी देर, और लोग को भी सुन लीजिए। ये नौजवान लोग हैं, इनकी सुन लीजिए। हाँ। मैं खुद अग्रसेन डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, मैं MA सोशोलॉजी का छात्र हूँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पे सोशोलॉजी का कोई टीचर ही नहीं है। जी, कोई प्रोफेसर ही नहीं है वहाँ पे। और कोर्स चल रहा है, एडमिशन चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। क्लास जा क्या करते हैं? क्या ही करेंगे बताइए आप। मौज हो रही है। और गुरु तुम्हारे क्या मुद्दे हैं? यही है, घर पे बैठे रहते हैं। क्लास तो इंग्लिश का भी टीचर नहीं है वहाँ पे। इंग्लिश का टीचर भी नहीं है, सोशियोलॉजी का टीचर भी नहीं है। वाह भाई वाह। बहुत पहले रिटायर हो चुके थे, अब तब से कोई वैकेंट। रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ पर? बुंदेलखंड में, मौरानीपुर में, झांसी में व्यवस्था नहीं है रोजगार की। पर आश्रित है, बाकी कोई रोजगार। सरकार, एक मिनट, सरकार का ध्येय है अडानी अंबानी को बढ़ाया जाए, गरीब आदमी को मारा जाए, वही हो रहा है। 500 आबादी है, खम्भे गड़ चुके हैं। लाइट भी आप लाइट के लिए आवेदन देंगे, आपको 2 महीने के अंदर लाइट लग के मिलेगी वहाँ पर। 2 महीने के अंदर लाइट लग के मिलेगी। अभी तक क्यों नहीं? अभी तक इन्होंने नहीं बताया हम लोगों को। SDM को बताया, SDM ने किसी कारणवश नहीं किया। उससे पूछा जाएगा कि आपने काम क्यों नहीं किया। हम जनता के लिए काम, हम अगर नहीं लगी एक करके बोलिए, ऐसे बहस नहीं करनी है। सुन रुकिए, अब शांत हो जाओ भैया, अब रुक जाओ। क्या आदमी हो यार, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। सरकार ने किसी विभाग से बोल लो फिर आप। रुक जाओ ना, उनकी सुन ले पहले। रुक जाओ ना, चुप रहो आप, चुप रहो, हमको पूछने दो। सुनिए भाई साहब, रुक जाओ। कितने गांव में लाइट लगाई गई भाई साहब? सुनिए, ये कह रहे हैं आपने किससे शिकायत की, बताइए। बिजली SDM साहब को। SDM साहब। हाँ, बोले SDM साहब? SDM साहब बोले कि हम जो है आपकी 8 दिन में हो जाएगी। 8 दिन में हो जाएगी, जबकि 2 महीना। नेता के पास, जनप्रतिनिधि के पास गए आप? हाँ गए। कितने गए बताओ? विधायक के पास गए, विधायक ने कहा अभी नहीं हो पाएगी। सांसद जी के पास गए, अनुराग शर्मा मैं गए हो, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये बात है, जैसे मान लीजिए कोरोना का, आप जो बोले वो सही, वो जो बोले गलत। हम उनकी पीड़ा से हम सहमत हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी हो, बिजली विरोधी हो। किसान के हित में अगर किसी गवर्नमेंट ने आज तक के इतिहास में कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। खेती करें तो कैसे कहें? 100 रुपया दिक्कतें आ रही, बताइए खेती करने में। हमको 5 साल साहब हमने 30,000 की लागत लगाई थी और 36,000 की फसल बेची थी। किस चीज़ की फसल? हमने जो है पिसिया, हमारे यहाँ जानी पिसी हो। हाँ, 30,000 की लागत और 36,000 की फसल बेची थी। अब हमें काम मिलो साहब। मंडी सिस्टम वगैरह है आसपास? मंडी यही है, मंडी तो इतना ही है हमारे इतना ही है। MSP मिलता है वहाँ पर? काहे का मिला? हम कहते के हमने पंजीकरण मनवा लो तो डरवाई ही नहीं है, वो लेकिन नंबर ही नहीं है तुम्हारा पे। और नंबर हो तो मैं भाई दही और फेबाई के बाद में हाँ डाई नहीं पाई। किसानों के लिए सरकार ने उद्यान विभाग से फ्री में पाइप बांट रही,
इंजन बांट रही। अरे पाइप बांट रही, इंजन बांट रही, वो मंडी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिला, हम बता रहे है ना। मंडी की बात है, सुनो एमएसपी नहीं मिला है, ये सारे लोग जो कह रहे हैं मिलेगा, लेकिन लाखों खरगों में विद्युत करण चल रहा है, काम चल रहा है, इन्होंने हम लोगों को नहीं बताया। ये अपनी फॉल्ट अपनी नहीं बताना चाहते। कह रहे हैं विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, एसडीएम के पास गए। आप ऐसे झूठ बोल देंगे सरकार। अच्छा, हाँ दिखाइए ना लेटर, आप लेटर दिखाओ, मानते हैं, अभी चलते हैं एसडीएम साहब के पास, चलिए। अभी हम लेटर लिए अरे यार ऐसे कोई लेटर ले थोड़ी नहीं घूमता है, कैसी बात कर रहे हैं। सीधे साधे किसान है, उनकी आवाज दबेगी नहीं। उन्होंने जो अपनी मजबूरी बताई बंद कर दें, तो शोर मचा रहे हैं आप लोग। अरे यार हर चीज का प्रूफ क्यों चाहिए आपको? कोई भी एक जैसे ये गलत बात है। जिले की बात है मऊरानीपुर को, चूंकि इस देश की एशिया की सबसे बड़ी तहसील है मऊरानीपुर, इसकी मांग सन 2015 से चल रही है निरंतर, और आज तक इस मांग को पूर्ण नहीं किया गया है, जिला बनाने की मांग को। और माने पहले लोग करते रहे, लेकिन इससे निरंतर चल रही है 2006 बहुत पहले से चल रही है। आप लोगों ने करवाया, भाजपा वालों ने कुछ किया? भारतीय साल सरकार है। अभी भाई साहब आप या तो ये अन्यथा ना लेना, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर भाजपा को ही टारगेट बना के अगर आप लोग आए हैं, अरे भाई सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा ना। सरकार है, अजीब बात कर रहे हैं आप। पूछो आप। सरकार जिसकी होगी सवाल उसी से पूछे जाएंगे ना। अभी मैं समाजवादी पार्टी वालों से सवाल पूछूं, क्या मतलब? सरकार उनकी है नहीं, सरकार आपकी है, इसीलिए हटाया जनता ने। समाजवादी पार्टी सुनिए, सवाल पूछने के लायक जनता ने समाजवादी पार्टी को हटाया, उनकी कमियों को हटाया, आपको चुना, तो जवाब भी तो आपसे पूछा जाएगा ना। तो अगर ये कह रहे हैं कि जिला नहीं बना, आप कह रहे बहुत पहले से मांग थी, तो मांग थी तो इसका मतलब आपको कुछ करना चाहिए था। क्या भारतीय किया? जनता पार्टी मऊरानीपुर का एक एक आदमी उनके साथ है, और हम सबकी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द से जल्द मऊरानीपुर को जिला घोषित करें, तभी यहाँ का चहुमुखी विकास होगा। हम इस मुद्दे पर इन सबके साथ हैं, ये हमारे भाई हैं, पहले हम मऊरानीपुर के नगरवासी हैं, बाद में इसकी कोई दूसरे हित में। मऊरानीपुर का विकास तभी हो पाएगा जब जिला बने। चहुमुखी विकास तो हो रहा है, लेकिन जब चौतरफा विकास चाहिए तो मऊरानीपुर को मुख्य धारा से, इसे जिला घोषित हो जाएगा तो ये मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। और रही बात अन्य मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध एकदम खत्म हो गया। मुख्य चीज, आप 1.5 घंटे पहले, आप 3 घंटे में झांसी से मऊरानीपुर फिलहाल जब अपराध की बात आप लोग करते हैं तो कानपुर का मनीष गुप्ता कांड याद आता है, लखीमपुर में जो हुआ वो याद आता है। लोग कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं डेंट लगा है सरकार की। नहीं भाई साहब, मऊरानीपुर अपराध की बस्ती मंडी रही है, मंडी। विकास दुबे कानपुर के हैं, चूंकि उनका जो है एनकाउंटर हुआ तो वो प्रदेश में चर्चित हो गए, लेकिन मऊरानीपुर अपराध के मामले में बुंदेलखंड की सबसे चर्चित बस्ती रही है। यहाँ अगर अपराध खत्म हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, जो मऊरानीपुर विधानसभा से आज लोग सुरक्षित हैं, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, यहाँ की जो जनता है वो सुखमय निर्भीक होके। अपराध खत्म हुआ है, यहाँ पर कम हुआ है। आप पूरे बुंदेलखंड में घूम रहे हैं, इससे पहले घूमे हैं, आप घूमे ना, आपको एक भी बंदूक दिखानी चाहिए भर में? आप बताइए, अभी बताओ, एक भी बंदूक दिखी आपको? जो बताइए हमें आप, बस एक मिनट, नहीं बस मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। मैं सुनिए, मैं किसी पार्टी, नाम है आपका? विजय चौबे नाम है, और मैं आपको बताता हूँ सीधी बात, मैं जिलाध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा का जी। ऐसा है श्रीमान जी कि पहले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले इससे पहले सरकार थी, एक एक गाड़ी में 6 राइफलें चलती थी और 20 गन्ना चलते थे। आप बताइए बुंदेलखंड में आप अभी 2 बंदूक पूरी तहसील में दिखाए हैं आप, नहीं होगी। क्यों? बंदूक सब जमा हो गई हैं, अपराधी जेल में हैं। अच्छा रहा कारण, जैसे आप मनीष गुप्ता कारण बता रहे हैं, वो घटना है, जेल पुलिसकर्मी जेल जाएंगे और निश्चय ही कार्रवाई होगी। तो श्रीमान जी, और इससे डेंट नहीं लगता है सरकार की छवि को, पुलिस की छवि को, जिस तरह की चीजें हुई हैं लखीमपुर में जो हुआ, मंत्री के लड़के के ऊपर आरोप। माननीय दुबे जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक परिवार का मुखिया बनाता हूँ, तो परिवार में जो 5 लोग होंगे वो आपसे खुश नहीं होंगे, ना कोई खुश रख सकता है। एक प्रधान गांव का जो होता है उसमें 1000 की आबादी होती है, 1000 में 800 लोग उनके विरोधी हो जाते हैं। कितना भी अच्छा कोई काम करे, सरकारें कोई भी हो, विरोध तो होगा ही। हर समय विरोध हुआ। अच्छा
एक मौरानीपुर के लोग ही मुझे तमाम समस्याएं बता रहे हैं कि भाई अस्पताल की दिक्कत उन्होंने बताई, पानी की दिक्कत लोगों ने बताई, ये सब किस चीज़ से कैसे ठीक होंगे? समस्या है। और हम सभी लोग इस यहाँ कोई पार्टी का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के, भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हैं, हम लोग सब आपस में भाई हैं, हम लोग कोई कहीं विरोध नहीं है। जिला बनाने में हम लोग सब एक भाई सब लोग भाईचारा बना रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर जो मुद्दे हैं यहाँ मौरानीपुर के, क्योंकि आप लोग भाई भाजपा के सब प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहाँ शिकायत करें वो कब हल होंगे? पानी की समस्या है, झांसी से मैं पूछ रहा हूँ, झांसी से लोगों ने बताया कि मौरानीपुर में पानी की बड़ी दिक्कत है। जी सर, आप मेरे पानी की समस्या तो नहीं है मौरानीपुर में, पानी की कोई समस्या, पानी की समस्या तो नहीं है सर, किसी से पूछ लीजिए आप, कोई समस्या नहीं है पानी है सर, कोई आप नहीं, हमसे नहीं, मुस्कुरा के आप बोल रहे हैं ना, वो बता रहा है क्या है भाई साहब, स्वच्छ सरकार है, कांग्रेस के नेता है, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, पानी की समस्या नहीं है। नहीं, पानी की अभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि बांध से बराबर पानी छूटता है। जब बंद होता है तब हम लोग भी जाते हैं, आलाधिकारियों से मिलता है, घंटों अगर पानी बंद होगा तो हम लोग आलाधिकारियों को टेलीफोन कराते हैं कि पानी क्यों बंद है शहर का, क्योंकि जब बंदा अगर बंदे बताओ कच्ची दारू कब बंद होगी, कब बंद होगी ये तो बताओ। अभी आज कच्ची दारू के लिए माननीय इंस्पेक्टर साहब जो मौरानीपुर आए हुए हैं, जो यहाँ नगर के नदी के दोनों ओर जो सर्विस रोड बने हुए उसमें दारू बिकती थी, तो आज माननीय साहब से मैंने कहा, उन्होंने स्वयं कहा कि कल मैं वहाँ से निकला, जब मुझे वहाँ दारू दिखी तो मैंने उनसे कहा कि अब या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा, या मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसने आज ही उनने बैठक की थी व्यापारियों के साथ, तो उनने इस चीज़ को कहा कि अब उस रोड पे दारू नहीं बिकेगी, बकाया दारू तो नहीं रुक सकती है। आखिरी सवाल पहले लेते हैं कि ये बताइए कि अगली जो भी सरकार आती है उससे क्या अपेक्षाएं मौरानीपुर की, क्या होना चाहिए? 3-4 अपेक्षाएं, सबसे पहले तो जिला बनना चाहिए मौरानीपुर को। भैया हो गई बात उस पर, जिले के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, चूंकि बाकायदा हस्ताक्षर वो सब पता चल गया भैया, सब पता चल चुका है। अब आखिरी सवाल बात, सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जिला बनाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं, बनना चाहिए। उससे क्या है, क्षेत्र का पूरा सामरिक विकास होगा। बगल में टीकमगढ़, छतरपुर, छोटी छोटी जगह जिला बन के मध्य प्रदेश की आज मौरानीपुर से दुगना इनमें विकास हो चुका। दूसरा, यहाँ के अस्पताल में बहुत सुधार की आवश्यकता है, किसी सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। सारी सरकारों का दोष है, केवल भाजपा का दोष नहीं है, केवल सपा का दोष नहीं है। तीसरा, यहाँ जीवनदायिनी जो सुखनई नदी है उसकी इतनी दुर्दशा है, वो बिल्कुल भी बर्बादी की कगार पे है। पूरी हरी हरी नदी दिखती है, उसको कभी किसी ने साफ कराने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना नगर पालिका ने, ना किसी ने ध्यान नहीं दिया। चौथा, यहाँ पे रानीपुर कस्बा है पास में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ बुनकरों की स्थिति दयनीय है। उद्योग यहाँ पे एक था जिससे कि कुछ काम मिल सकता था, बुनकर आज हैंड टू माउथ हैं जितने भी बुनकर्स हैं, तो उनके लिए भी सबने वायदे किए। उमा भारती यहाँ की लोकल लीडर रहीं और सांसद रहीं, जल शक्ति मंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। इसी वादे पे आई थी कि मौरानीपुर से हम जिला बनाएंगे, बुंदेलखंड को राज्य बनाएंगे, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी वर्तमान में जो सांसद हैं उनके द्वारा प्रयास हो रहे हैं, उनका काम बहुत बढ़िया है। लोकल विधायक हैं, उनका मिलीजुली सी प्रतिक्रिया है मेरी समझ में, मैं जितना समझ पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे सबका अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी बात है, और बीजेपी ही जीतेगी, देखेंगे। अब वो तो भाई दुबे जी ये हो एक मिनट पहले बात, दुबे जी नहीं हूँ, कोई बात नहीं। मेरा एक निवेदन है आपसे, और पूरे देश की समस्या है, जो मेडिकल में जो दवाई मिलती हैं उस दवाई के रेट निर्धारित नहीं है। जो 20 रुपये की दवाई जाके 88 रुपये की मिलती है आदमी को। क्योंकि मेरे एक हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा भैया ये जो आप में एक सिरप है कितने का है? बोले भैया कंपनी से 20 रुपये का है, 88 रुपये का, 28 रुपये का बेचता हूँ दुकानदार को। ऐसी में जो पेंट उसका डाला हुआ है तो 88 रुपये डाला है उस पर। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने चैनल पर ये जरूर दिखाएँ कि ये ज़रूरी है पूरे देश के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दवाई के रेट बिल्कुल निर्धारित हो। हर अस्पताल में जेनेरिक दवाइयों का स्टोर खोलने की बात केंद्र भी खोले गए हैं, जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, उनमें मतलब 70 से 80% रेट कम है। मार्केट की मिलती हैं दवाइयाँ यहाँ पर, मिलती हैं। जन औषधि केंद्र है ना, जन औषधि केंद्र मेडिकल के लिए, जो मेडिकल के लिए है वो जरूरी ही है। तो भैया मौरानीपुर के लोगों ने क्या मुद्दे रखे तो आपने सुने। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का यही है कि इस मौरानीपुर तहसील को ज़िला बना देना चाहिए। फिर ऐसे ही और तमाम ज़िलों पर जाएंगे, वहाँ के मुद्दे सुनेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही क्या हाल है यूपी से। जुड़े रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।